नशा सिर्फ एक गैर कानूनी धंधा नहीं बल्कि समाज को अंदर से खोखला करने वाली सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अवैध शराब और नशे का कारोबार न सिर्फ अपराध को बढ़ावा देता है बल्कि युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल कर परिवारों की जिंदगियां भी तबाह कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ काजल प्रजापति। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने एक ऐसे इंटर स्टेट शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया जो पिछले 1.5 सालों से दिल्ली से बेंगलुरु तक अवैध शराब की सप्लाई कर रहा था। साउथ डिस्ट्रिक्ट की मेहरौली थाना पुलिस ने करीब 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद करते हुए इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि शराब की धुलाई में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर केदार, एसआई अमित कुमार, एएसआई सुनील कुमार, एएसआई रवि कौशिक, हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा, गजराज हर्षवर्धन, रोहिताश, कांस्टेबल विनोद और कांस्टेबल मंजीत शामिल थे। 18 तारीख रात को पेट्रोलिंग के दौरान हमारे 2 स्टाफ, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल मंजीत ने एक गाड़ी को रोका और उसको चेक किया। तो ये जो टेम्पो गाड़ी थी, इसके अंदर से हमें 63 बॉक्सेस इलिसिट लिकर, जो कि बहुत ही हाई एंड फॉरेन लिकर थी, वो मिली, जिसका इनके पास कोई परमिट, कोई परमिशन नहीं थी और इसको लेकर के ये लोग जा रहे थे। इसके तहत जो उस वक्त ड्राइवर था अखिलेश सिंह, उसको हमने पकड़ा। इसमें आगे इंटरोगेशन करने के उपरांत हमें पता लगा कि इस गाड़ी के अंदर जो सामान जा रहा था वो एक उपेंद्र सिंह और अंकित सिंह नाम के बाप बेटे थे, उनका था। जब इसके चेन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनके घर पे जो है रेड की, उसमें हमें और कई सारे जो है बॉक्सेस रिकवर किए, जिसमें 11 बॉक्सेस ऐसे ही लिकर के और मिले। वहीं पे खड़ी हुई एक इनोवा गाड़ी को चेक किया गया तो उस गाड़ी के अंदर से भी 6 ऐसे बॉक्सेस और मिले। इनकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन में हमें ये मालूम चला कि ये सस्ते में गुड़गांव से लिकर ख़रीदते थे और इस लिकर को पार्सल्स बना के LED टीवी का नाम दे करके रेलवे के थ्रू जो है बेंगलोर भेजा करते थे। इस जानकारी पे हमारी टीम जो है वो बेंगलोर गई, जहाँ पर हमने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे एक पूरी बोगी में जो है इनका सामान इंटरसेप्ट किया, जिसमें हमें 74 बॉक्सेस ऐसी लिकर के और ज़्यादा मिले। तो टोटल हमारी रिकवरी 154 बॉक्सेस की जो है हुई। इस सारी लिकर की वैल्यू जो है करीब 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए के बीच में है। ये सारी फॉरेन लिकर है, हाई एंड लिकर है, बड़े बड़े इसमें नामी ब्रांड है। इन तीनों लोगों की इंटेरोगेशन से जो अब तक हमें पता चला है उसमें ये है कि ये लोग सस्ते में ख़रीद करके पहले भी जो है 2-3 बार ऐसे लिकर गुड़गांव से ख़रीद करके उसको रेलवे के थ्रू जो है बेच चुके थे। और इन पार्सल्स में जो है इनके साथ में ये कुछ LED टीवीज़ भी रख देते थे, ताकि अगर कोई रैंडम चेकिंग हो पार्सल की तो वो LED टीवी हो, और अदरवाइज़ जो है ये LED टीवी के निकाब के पीछे जो है ये इलिसिट लिकर को भेजा जाता था। और इसमें बेंगलोर में जाकर के 74 बॉक्सेस जो हमें मिले वो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से। उसके साथ ही हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक्स एजेंसीज़ इन्होंने यूज़ की है वो कौन कौन सी हैं और क्या है और उनका क्या है। अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से इनका एक साथी जो है, जो गुड़गांव से इनको सस्ती लिकर दिलवाता था, वो अभी अभियुक्त भागा हुआ है। उसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई है। सर, इस केस में क्या रेलवे के भी किसी कर्मचारी की भूमिका हो सकती है? अभी तक जो हमारे सामने तथ्य आए हैं उसमें नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तह तक जाकर के जो है इसमें देखेंगे। सर, जिस प्रकार आपने बताया बंगलोर से 74 पेटी शराब पकड़ी, बिहार के अंदर शराब बैन है, क्या इनकी सप्लाई बिहार या ऐसे स्टेट्स में भी होती थी जहाँ शराब बंद है? अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई रोल जो है नहीं आया, लेकिन इनकी इंटेरोगेशन अभी चल रही है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि और कितनी जगहों पे ये लोग ऐसे शराब बेचते हैं। इनके मेनली बायर कौन थे जो इनसे परचेज करते हैं? वहाँ पर अभी तक जो है बेंगलोर में हमने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया है, जिसको जो है ये लोग अपना शराब का खेप बेचते थे। उसको बिरिंदर सिंह करके वो आदमी है, उसकी अभी इंटेरोगेशन और उसका जो वो है फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी रहती हैं। वहाँ पर बेंगलोर में जो है एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो अपनी कार्रवाई अलग से कर रहा है और हम लोग उनके साथ में मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो शराब की बोतलें वो लेता था सर, वो महंगी से महंगी कितने तक की होती थी और वहाँ पे उनका प्राइस क्या होता था? देखिए, एवरेज अगर मार्केट प्राइस देखा जाए एक बॉटल का तो कम से कम भी 5 से 7 हज़ार रुपये जो है हर बॉटल की वैल्यू हम लोगों ने लगाई है।
और बाकी टोटल जो हमारी 154 बॉक्सेस हमने आपको सर खाली ये शराब का ही मामला है या इसमें कुछ इस तरीके की शराबें भी यूज़ की जाती हों गलत, जैसे कोई जहरीली या कुछ जैसे एक्सपायर मिलावटी कुछ इस तरीके? देखिए अभी तक तो जो बॉक्सेस पकड़े गए हैं उनकी जो भी एग्जामिनेशन की गई है तो ये प्रॉपर हाई एंड शराब के बॉक्सेस पाए गए हैं, सील्ड हैं। लेकिन एक बार जो है जब इनका फॉरेंसिक टेस्ट हो जाएगा एक प्रॉपर लेबोरेटरी से, तभी हम बता पाएंगे कि क्या ये स्प्यूरियस भी है या इसमें कुछ और मिलावट है। एक बॉक्स में कितना होगा? करीब 12। सर स्कैनिंग से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? किसकी स्कैनिंग? सर रेलवे से पार्सल जाता तो स्कैन होकर वही एक जो है हमारा भी अभी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। हम लोग रेलवे वालों के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे ये लोग जो है एलईडी कह करके इतने सारे बॉक्सेस को रखवा पाते थे या पार्सल्स को रखवा पाते थे, तो उस पर भी हम लोग इंटरोगेशन अभी कर रहे हैं। ये एक बार देख। ये कार्रवाई एससीपी महरौली की निगरानी में और इंस्पेक्टर रितेश कुमार एसएचओ महरौली के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब की खेप को एलईडी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बताकर रेलवे पार्सल के जरिए दिल्ली से बेंगलुरु भेजते थे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। महरौली पुलिस ने पहले दिल्ली में एक टेम्पो से 63 पेटियां अवैध शराब बरामद की। पूछताछ के बाद राजपुर खुर्द में छापेमारी कर और शराब की बरामदगी की गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए ट्रेन से 74 पेटियां शराब की जब्त की। जांच में खुलासा हुआ इस रैकेट के तार दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और फाइनेंशियल लिंक्स की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और इंटरस्टेट तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।